हेलो एवरीवन। गर्मियों के सीज़न में फ्रिज की कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और हमें कुछ ना कुछ नया है जो अपडेट मिलता रहता है कि इतना बढ़िया है जो फ्रिज आने वाला है या आ चुका है। तो मेरे घर में ऑलरेडी 3 फ्रिज हैं, लेकिन फिर भी ना मुझे लेना पड़ गया डबल डोर का फ्रिज। और उसमें मैंने कौन सा फ्रिज लिया है, इसके क्या फंक्शंस है, वो सब मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना। जब भी है जो आपको ये डबल डोर का जो फ्रिज है आप भी अपने घर में अगर लेके आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और मैंने 1 मंथ यूज़ करने के बाद है जो मैं आपके साथ इस कन्वर्टेबल फ्रिज का रिव्यू शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना। जब भी है जो आप इसे किस तरह से यूज़ करना है वो सब आपको समझ सकते हैं और बहुत आसान है। लेकिन अगर आप इस फ्रिज को ले आते हो तो सच बता रही हूँ बहुत ज़्यादा अमेजिंग फ्रिज है। 265 कैपेसिटी का ये फ्रिज है और 265 लीटर का ये फ्रिज है। तो बस यहाँ है जो हम लोग हमारे फ्रिज को लेने के लिए जाने वाले थे आज मार्केट। तो सबसे पहले तो समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे किस ब्रांड का लेना है। तो एलजी पे जाएं या सैमसंग पे जाएं या वनपुल पे जाएं, सब पे अलग अलग है जो फ्रिज थे। तो यहाँ मैं हो जाती हूँ रेडी और मैंने मेरी बेटी को भी कर लिया था बढ़िया से तैयार। तो हम लोग आज निकलने वाले थे कहीं बाहर। तो वैसे तो हम लोग नॉर्मल ऐसे ही घूमने जा रहे थे, लेकिन अचानक से मूड हो गया था कि चलो फ्रिज देख के आते हैं। अगर कुछ समझ में आ जाएगा तो ले लेंगे, वरना फिर कोई ना जो है उसी से काम चल रहा है तो चलने देते हैं। तो फिर अचानक से मूड हुआ तो हम लोग जा रहे थे बाहर और शाम के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अभी तो थोड़ा बारिश का मौसम हो गया, लेकिन जब मैं ये लेने गई थी तब बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो हम लोग हैं जो बस निकल गए थे। फिर भी उस दिन थोड़ा मौसम ठीक था। तो यहाँ जाते टाइम पूरी सड़कें खाली पड़ी थी क्योंकि 4:30-5 बजे के करीब हम लोग निकले थे। फिर हम लोग सारे जहाँ भी फ्रिज के शोरूम है वहाँ हम लोग पहुँच जाते हैं और आप देख सकते हैं इस रोड पे कितना ज़्यादा रश है। तो अलग अलग जो भी ब्रांड्स के थे सभी है जो उनके स्टोर यहाँ पे थे। फिर हम लोग चले गए सैमसंग के स्टोर पे। वैसे तो मैंने काफ़ी सर्च किए थे फ्रिज कि कौन सा लेना चाहिए और कौन सा नहीं, लेकिन मुझे ना सबसे ज़्यादा बजट फ्रेंडली और कैपेसिटी वाइज आप मान लीजिए या फिर ब्रांड वाइज मान लीजिए या फिर किसी भी तरह से मान लीजिए, मैंने बहुत सारे फ्रिज को देखा, अच्छे से स्टोर्स को विजिट किए। उसके बाद ना मुझे फाइनली है जो सैमसंग का जो फ्रिज था वही समझ में आने वाला था। क्योंकि मैंने ना कोई ऐसा स्टोर नहीं छोड़ा था कि जहाँ मुझे है जो थोड़ा सा अगर सर्च करना पड़े तो सर्च कर लेना चाहिए। अगर आपके 1000-2000 रुपये कहीं बच रहे हैं या कम ज़्यादा लग रहे हैं तो आपको थोड़ा सा देख के ये है जो यूज़ करने चाहिए अपने फ्रिज वगैरह को परचेज़ करने में। तो यहाँ मैं देख रही थी सारे के सारे फ्रिजेस खोल खोल के कि जो है वो किस तरह की अब नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है और नए 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 फ्रिज आ गए हैं जो। और यहाँ मुझे वॉशिंग मशीन भी परचेज़ करनी थी तो मैंने यहाँ वॉशिंग मशीन वगैरह भी देखी। लेकिन अभी ना मैं थोड़ा और रुक जाती हूँ कि चलो एक फ्रिज ले ले पहले, उसके बाद हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ फाइनली हम लोगों ने सैमसंग का कन्वर्टेबल जो फ्रिज था वो घर पे मंगवा लिया था और हमारा फ्रिज घर पे आ गया था। जो मेरा छोटा फ्रिज था उसे किया मैंने साइड और इसका कवर निकालने में हमारा पूरा घर है जो छोटा पड़ गया। फिर इसको टेढ़ा करके हमने फाइनली है जो इस कवर को तो निकाल लिया, लेकिन जो इसके नीचे वाला जो पार्ट था ना उसे निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी। फिर जब जो आया था हम लोगों को जो इसका समझाने इंजीनियर, उसी ने है जो उससे रिमूव किया। तो यहाँ हमने है जो इसके कवर को निकाला, परिधि से इसका मुहूर्त करवाया और यहाँ ये लोग अपना उतार देते हैं इसका लेवल और फ्रिज की अनबॉक्सिंग हम लोग करते हैं। तो 1 महीने बाद मैं आपको इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ, जिससे आप लोग भी अगर परचेज़ करना चाहें तो आप लोग भी इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही आराम से परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने इसकी अनबॉक्सिंग की और अनबॉक्सिंग करने में काफ़ी जिस जगह थर्मोकॉल की शीट और टेप्स वगैरह लगी हुई थी तो सभी को बहुत ही अच्छे से निकाला। और फिर है जो हमने हमारे फ्रिज को ओपन किया। लेकिन इसे जब मैं लेके आई थी तो उसने बोला था कि आपको फ्रिज है जो 3 घंटे तक यूज़ नहीं करना है अनबॉक्सिंग करने के बाद। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो 3 घंटे बाद हमने इसको स्टार्ट किया और सबसे पहले दिन जब इसकी सेटिंग नहीं हुई थी ना तो उस दिन तो सब्जियां सारी है जो बर्फ़ बन चुकी थी। लेकिन फिर हमने इंजीनियर के आने का वेट किया और उससे है जो हमने सारी की सारी इस फ्रिज के बारे में जानकारी ली। उसके बाद ही है जो हमने इस फ्रिज को अच्छे से यूज़ किया। काफ़ी अच्छी पैकेजिंग थी इसकी और बिल्कुल भी मतलब मैं लाने के पहले भी बहुत सेटिस्फाइड थी इस फ्रिज को और लेके आने के बाद तो मैं इतनी बढ़िया सेटिस्फाइड हूँ इस फ्रिज को लाने के बाद कि चलो भाई बहुत ही अच्छी चीज़ ली है हमने, हमारे जो पैसे हैं सही जगह इन्वेस्ट किए हैं। तो और इसमें ये कुछ स्लाइड टाइप का है जिससे कि अगर आप बड़े भगोने वगैरह रखते हैं तो बहुत इजीली निकल जाता है। और ये भी नीचे जो
सब्जियों का जो कैबिनेट होता है वो भी एकदम स्लाइड तरह का था और साइड में इस तरह से कुछ जालियाँ बनी हुई थी जिससे हमारी सब्जी है जो बहुत ही अच्छे से फ्रेश रहती है। और कुछ आप देख सकते हैं ये अलग अलग फंक्शंस है जो आ चुके हैं अब फ्रिज में। और आप देख सकते हैं काफ़ी सारा स्टोरेज की तरह मैंने इस फ्रिज को यूज़ किया है। अब आ जाती है इसकी मेन जो थी वो। अब हमें इसको कन्वर्टेबल फ्रिज को किस तरह से यूज़ करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं 19 डिग्री और 3 डिग्री है जो इसका फ्रिज पावर कूलिंग है। और अगर आप फ्रिज और फ्रीजर को मतलब आप इस पूरे को फ्रिज बनाना चाहें ना तो आपको उसके 3 सेकंड प्रेस करके रखना है जिससे आपका पूरा का पूरा जो फ्रिज है वो नॉर्मल फ्रिज बन जाएगा। ऊपर का जो आइस बॉक्स टाइप का जो अलग पोर्शन होता है वो नॉर्मल फ्रिज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और फ्रीजर पावर का जो फ्रीज़र है उसे 3 सेकंड फिर से हम दबा के रखते हैं तो जो हमारा पावर फ्रीज़र है वो रेडी हो जाता है। और आपकी जो आइसक्रीम वगैरह हो चाहे बर्फ़ वगैरह हो बहुत जल्दी जम जाती है। तो बस इस तरह का कुछ इसमें मोड्स दिए हुए हैं और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और आप देख सकते हैं 3 सेकंड मैंने इसे प्रेस करके रखा और जो ये ऊपर वाली लाइट थी ये जल गई। इससे हमारा जो फ्रीज़र है वो पावर फ्रीज़र के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है। अगर जिस किसी को भी परचेज़ करना है फटाफट से ये वाला फ्रिज परचेज़ कर लेना। और मस्त एकदम एकदम बहुत आसान है। इन चीज़ों को एक बार अगर आप समझ लेंगे तो आपकी जो डेली लाइफ है बहुत ज़्यादा बदल जाएगी। और अब देखिए कि जो इसमें एक शीट दी हुई है कूल पैक दिया हुआ है। ये मतलब कि आपकी आइसक्रीम को या कुल्फ़ी वगैरह कुछ भी आप बना के रखते हैं तो उसे ठंडी ही रखेगा। मतलब बिल्कुल बर्फ़ ही जमा के रखेगा उसमें, मतलब बिल्कुल भी पिघलेगी नहीं अगर आपकी कुछ ऐसी कुछ चीज़ होती है तो। और ये जो आइस वाली जो ट्रे है इसे इस तरह से मूव करते ही सारी की सारी जो बर्फ़ है वो बाहर आ जाती है। तो फाइनली हमारा फ्रिज तो बहुत बढ़िया आ गया है। अगर आप किसी को भी परचेज़ करना है तो ये कन्वर्टेबल फ्रीज़र जो है बहुत अच्छा बहुत यूज़ेबल है। और यहाँ मैं जो आइसक्रीम जमाती हूँ मैं आइस पैक के ऊपर रख देती हूँ जिससे जो आइसक्रीम है बहुत ही जल्दी जम जाती है। और फिर उसे आप बिना लाइट के भी अगर आप यूज़ करते हैं तो भी वो आपकी आइसक्रीम बिल्कुल जमी हुई रहती है। यहाँ है जो आप देख सकते हैं स्लाइड वाला जो मैंने आपको बताया ही था। और जो सब्जियों वाला मैंने आपको बास्केट बताया था बहुत ही अच्छा है। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो 1 मंथ बाद मेरा तो रहा इस फ्रिज के साथ कुछ इस तरह से रिव्यू। अगर आपको भी अगर परचेज़ करना है तो जल्दी से जाएं और सैमसंग परचेज़ करें। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करना